नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज प्रसून। आज मैं आपके लिए जो कविता लेकर के आया हूं व्यंग्य की, वो साहित्य जगत की विसंगतियों को लेकर के कविता है। आप सब लिटरेरी फेस्टिवल्स में जाते होंगे, लिटरेरी कार्निवाल में जाते होंगे। वहाँ से मैंने हिंदी के लेखक की क्या दशा है, वहाँ से मैं एक व्यंग्य उठाता हूँ, सुनिएगा। मैं एक साहित्यिक बवाल में जा पहुंचा, यानी लिटरेरी कार्निवाल में जा पहुंचा। स्वागत गेट पर सुंदरियों ने मुझे टीका नहीं लगाया था, क्योंकि मैं कोट पहनकर नहीं आया था। अंदर कुछ हॉट मॉडल्स विंटेज कारों के साथ लोक लुभावन पोज दे रही थीं और वीर रस के कवियों को श्रृंगार की डोज दे रही थीं। अंग्रेजी के शोध छात्र पिज्जा से पेट सेंक रहे थे। समोसा जीवी हिंदी शोधार्थियों को हेय दृष्टि से देख रहे थे। दिखने वाले साहित्यकारों के स्वागत का पूरा इंतजाम था और लिखने वाले साहित्यकारों के लिए सिर्फ झंडूबाम था। मैंने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, एक इंश्योरेंस कंपनी वाले ने मेरी ओर फेस किया। देखिए, कहते हैं बाज़ारवाद, उसके बाज़ारवाद साहित्य में वो क्या है। मैंने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, एक इंश्योरेंस कंपनी वाले ने मेरी ओर फेस किया। वो किताब नहीं, पॉलिसी बेच रहा था। बोला, आइए सर, हमारी पॉलिसी है सबसे बेहतर, 50,000 प्रीमियर और 20 लाख की मैच्योरिटी। मेरी गुम हुई सिट्टी पिट्टी। मैं बोला, ये पॉलिसी तो बहुत महंगी है। वो बोला, क्या हिंदी के लेखक हो? मैंने कहा, ये तो हिंदी का अपमान है। वो बोला, परेशान मत होइए, आपके लिए दूसरा प्लान है, 50 रुपये प्रीमियम, 500 मैच्योरिटी। मैंने जैसे तैसे इज्जत बचाई। पीछे से एक बिल्डर ने आवाज़ लगाई, बोला, हे हिंदी के लेखक, हमारे स्टॉल पर आइए, अपने लिए 1 BHK फ्लैट किस्तों पर बुक कराइए। मैंने कहा, 2 BHK क्यों नहीं? वो बोला, आप हैं सही, पर ये स्कीम सिर्फ अंग्रेजी लेखकों के लिए है। मैंने कहा, यहाँ तो हिंदी का अपमान खुलेआम है। वो बोला, मुझे मालूम है हिंदी लेखकों के लिए मुकाम बनाना आसान, लेकिन मकान बनाना बहुत कठिन काम है। वो मुझे औकात याद दिला रहा था और एक डॉक्टर मुझे फ्री मेडिकल चेकअप के लिए अपने स्टॉल पे बुला रहा था। उसने मेरी लंबाई और वज़न नापा और बोला, आपका BMI बढ़ा हुआ है। मैं बोला, क्योंकि मेरा EMI बढ़ा हुआ है। डॉक्टर बोला, आप तर्क मत दीजिए, तुरंत हमारा 3 महीने का स्लिम एंड ट्रिम कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मेरा खून जल रहा है। वो बोला, अरे इलाज करा लीजिए, आजकल हिंदी लेखकों पर काल सर्प योग चल रहा है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो साहित्य में कहीं खो जाएंगे, अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया तो एकदम चेतन भगत हो जाएंगे। मैं बोला, आप अपने पास रखिए ज्ञान, मुझे लेनी है किताब अग्नि की उड़ान। तभी एक स्कर्ट वाली बाला मेरे पास आई, हाथ में पंपलेट थमा गई, उड़ान एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी वेलकम्स यू, यू आर इन क्यू। मुझे अपने हिंदी लेखक होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चाह कर भी साहित्यिक पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहा था। हर बार मुंह की खा रहा था। मेरे और साहित्य के बीच में बाजार आ जा रहा था। मैं मायूस होकर घर की ओर लौटा। पीर रही रिश्ती मेरे साथ वापस लौट रही थी एक भारतीय स्त्री। वो भी बहुत मायूस थी। सिंदूर बह रहा था, चूड़ियाँ टूटी थीं, उखड़ी थी माथे की बिंदी। मैंने उसका नाम पूछा तो बोली हिंदी। वो बोली हिंदी। तो ये विसंगतियाँ हैं हिंदी जगत के लेखकों की, उस दुनिया की, बाज़ारवाद की। ये कविता अगर अच्छी लगी हो तो इस कविता को आप शेयर करिए, दोस्तों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ दूसरी कविता के साथ।